हाँ हेलो दोस्तों। तो आज हम ऑटोकैड में देखेंगे, कुछ बेसिक्स चीज़ें देखेंगे जो कि यहाँ पे तकरीबन होता है। इस पे ड्रॉ पैनल होता है, मॉडिफाई पैनल होता है, एन एनोटेशन होता है, एन लेयर्स होता है, एंड सो ऑन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉ पैनल के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, बेसिक्स टूल्स होते हैं जो कि ऑटोकैड में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो लाइन कमांड होती है इसमें, देन पॉली लाइन होती है, सर्कल होता है, देन आर्क होता है, देन रेक्टेंगल, देन इलिप्स ड्रॉ होता है। यहाँ पे हैचिंग का एक ऑप्शन होता है। तो इन सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ। तो लाइन कमांड बेसिकली उसका शॉर्टकट होता है एल एंटर। देन एल एंटर करूँगा तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाती है। देन अब मैं अपनी शीट पर लाइंस को ड्रॉ कर सकता हूँ हॉरिजेंटली, वर्टिकली, इस तरीके से। देन कमांड के बाहर आने के लिए मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। देख सकते हैं ये लाइंस ड्रॉ हो चुकी है। देन आप देख सकते हैं ये लाइंस जो है अभी हॉरिजेंटल और वर्टिकली ड्रॉ हुई है 90 के एंगल पे। यहाँ से ये ऑर्थो मोड ऑन है, तो अगर मैं इसे ऑफ कर दूँगा एंड देन अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो मैं कोई एक एंगल के ऊपर भी लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक करूँगा, देन ये डिस्टेंस ले लेता हूँ रेंडमली, एंड टैब की प्रेस करूँगा। देन यहाँ पे 30 इंटर करूँगा और ये 30 के एंगल पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये लाइन कमांड हो गई। देन पॉली लाइन देख लेते क्या होता है। तो पॉली लाइन यहाँ पे होता है, तो पॉली लाइन का शॉर्टकट है PL। तो PL कीबोर्ड से जैसे इंटर करता हूँ तो पॉली लाइन एक्टिवेट हो जाती है। तो पॉली लाइन क्या होता है ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं पॉली लाइन ड्रॉ करता हूँ, देन इस तरीके से पॉली लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो पॉलीलाइन में डिफरेंस ये है कि अभी ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ये सिंगल एक लाइन ड्रॉ हुआ है, ये जो लाइन था ये सेपरेट सेपरेट था, देख सकते हैं। और ये सिंगली इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो ये पूरी लाइन एक साथ सिलेक्ट हो जा रही। तो यही डिफरेंस है पॉलीलाइन एंड लाइन में। फिर उसके बाद सर्कल देख लेते हैं। तो सर्कल का मान क्या होता है। सर्कल का मान बेसिकली इसमें कुछ टाइप्स होती है। सेंटर रेडियस होता है, सेंटर डायमीटर होता है, 2 पॉइंट होता है, देन 3 पॉइंट होता है, देन 10 रेडियस होता है, देन 10 सर्कल होता है। तो काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं एक एक करके। तो इसका शॉर्टकट होता है सी एंटर। तो जैसे मैं सी एंटर करूँगा तो ये बोलता है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पॉइंट दे देंगे हम अभी कोई भी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ड्रैग करूँगा तो सेंटर का वो बोलता है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 10 का, एंड एंटर करूँगा तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियस, सेंटर रेडियस सर्कल। देन अब हमें सेंटर डायमीटर करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब 10 का मैं डायमीटर दे दूँगा और एंटर करूँगा तो अब ये 10 के डायमीटर वाला सर्कल यहाँ ड्रॉ हो चुका है। देन उसी तरह 2 पॉइंट होता है। तो 2 पॉइंट कैसा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट्स है तो मैं लाइन कमांड लेकर यहाँ पे 2 पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसको लूँगा मैं 2 पॉइंट। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है तो मैं फर्स्ट पॉइंट इसको दूँगा, देन सेकंड पॉइंट इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है 2 पॉइंट को। उसी तरह 3 पॉइंट भी होता है, तो ये 3 पॉइंट देख सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। देन लाइन कमांड, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये थर्ड लाइन है, अभी हमारे पास 3 पॉइंट है तो इसको मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसको दे दूँगा, सेकंड इसको, देन थर्ड इसको। तो ये हमारा सर्कल इसका इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। देन अब देख लेते हैं कि 10 क्या होता है। 10 रेडियस। तो बेसिकली ये दो जगह से टेंजेंट होंगे और उसका एक रेडियस देंगे हम। तो इसको भी देख लेते हैं। इसको डिलीट करूँगा, देन 10 रेडियस ले लूँगा। तो ये बोलता है पहले द फर्स्ट टेंजेंट। तो यहाँ पर इसको इस लाइन पे क्लिक करूँगा, सेकंड इस लाइन पे क्लिक करूँगा, पूछते हैं रेडियस। तो रेडियस डाल देंगे हम। यहाँ पे मैं रेडियस डाल देता हूँ 20 का, एंटर करूँगा तो ये देख सकते हैं इसके टेंजेंट में ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। यहाँ से भी प्रॉपरली टेंजेंट हो गया और यहाँ से भी। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड वाला भी जो 10 है सर्कल, वो भी कुछ इस तरीके से ही होता है। तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
एक एंगल पे, ठीक है। तो मैं 10 10 10 ले लेता हूँ, देन इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा एंड इसको क्लिक करूँगा, तो इसके टेंजेंट में ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सारे सर्कल को हम यूज़ करते हैं, हम जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है ड्राइंग में, तो इसको यूज़ किया जाता है। देन इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी इसको भी डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ पर कुछ आर्क्स होते हैं, तो बहुत सारे आर्क्स होते हैं यहाँ पर, जैसे 3 पॉइंट है, स्टार्ट, सेंटर, एंड है। तो सारे आर्क तो यूज़ नहीं होते हैं, मोस्टली ये स्टार्ट एंड रेडियस यूज़ होता है, और हमें 3 पॉइंट यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं वो भी। तो आर्क को देख लेते हैं। तो आर्क का शॉर्टकट होता है ARC। तो जैसे मैं आर्क पे इंटर करूँगा तो ये आर्क कमांड एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स है, तो मैं 3 पॉइंट आर्क ले लूँगा। देन इसको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, तो ये इस तरीके से आर्क ड्रॉ हो जाएगा हमारा। देन यहाँ पर होता है स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट एंड रेडियस आर्क होता है, तो स्टार्ट पॉइंट दे देंगे हम। तो फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देन ये पूछता है रेडियस, तो रेडियस हम इंटर कर देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ रेडियस दे देता हूँ 150 का, 150 एंटर करूँगा, तो ये 150 का यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस आर्क कमांड को यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। एंड यहाँ पर उसका रेक्टेंगल कमांड दिख रही है मुझे, तो रेक्टेंगल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट होता है REC एंटर, REC एंटर। तो रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाती है। देन वो स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट पूछता है, तो हम कॉर्नर पॉइंट लेके ड्रैग करेंगे। देन सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे पुट करते हैं। तो मैं भी 100/50 का एक बना लेता हूँ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट डिस्टेंस देता हूँ मैं 100, देन टैप प्रेस करूँगा, देन यहाँ पे 50 करूँगा, देन एंटर करूँगा, तो ये हमारा 100/50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल कमांड का यूज़ होता है। देन इसी के अंदर पॉलीगॉन होता है, तो पॉलीगॉन का यूज़ किया जाता है बेसिकली, इसको हेक्सागोन के लिए भी यूज़ किया जाता है पॉलीगॉन। तो ये सबसे पहले पूछता है कि इंटर द नंबर ऑफ साइड। तो फॉर एग्जांपल हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना है, तो मैं साइड इंटर कर दूंगा यहाँ पे 6, तो 6 डाल के एंटर करूँगा। देन ये होता है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन। तो सेंटर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसको। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन पूछते हैं इंस्क्राइब इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। तो बेसिकली ये इसके एजेस को याद करें, सर्कल के अंदर या बाहर कंसिडर करता है। तो अभी हम इंस्क्राइब पे ही रहने देते हैं। तो इंस्क्राइब पे मैं एंटर करूँगा। देन ये बोलते हैं स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अभी रेडियस बोल रहा है, तो रेडियस यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 का रेडियस डाल देता हूँ, एंटर करूँगा। तो इस तरीके से हमारा हेक्सागोन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरीके से हम पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देखते हैं फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर इलिप्स ड्रॉ करने के लिए कुछ है। तो यहाँ से तीन टाइप्स दिए, सेंटर, एक्सिस एंड एन इलिप्टिकल आर्क। तो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से ऑप्शंस यूज़ होते हैं। तो इलिप्स के लिए शॉर्टकट की मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा EL, देन एंटर करूँगा, तो हमारी इलिप्स कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। देन ये बोलता है स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट। तो एक्सिस का एक एंड पॉइंट ले लेंगे, देन स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट। देन हमें एक और एंड पॉइंट देना पड़ेगा, तो जहाँ से इसका ये डायमीटर कंसिडर कर लेगा हमारे इलिप्स का। तो ये डायमीटर हो गया। अब मुझे इलिप्स ड्रॉ करना है, तो मुझे वर्टिकली एक डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 58 का आया था, तो मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करने के लिए 30 का दे देता हूँ वर्टिकली डिस्टेंस। तो 30 में डाल के एंटर करूँगा, तो हमारा एक इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा उस इलिप्स शेप में। तो इस तरीके से हम इलिप्स का यूज़ करते हैं। यानी कि एक एक्सिस एंड यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसको जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ बोलते हैं स्पेसिफाई द एक्सिस एंड। तो एक्सिस के एंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये एक्सिस। देन स्पेसिफाई द अदर एंड एक्सिस बोल रहे हैं सेम उसी तरीके से। देन ये बोलते हैं स्पेसिफाई द डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस। तो अदर एक्सिस जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस था,
अब अदर एक्सिस जो रहेगा हमारा वर्टिकल रहेगा, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी 30 का एंटर करूँगा, तो ये हमारा इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। बेसिकली दोनों टाइप सिमिलर सी होती है। देन हमारे पास लास्ट में है एक हैचिंग का ऑप्शन, तो हैचिंग देख लेते क्या होता है। तो इसका शॉर्टकट होता है एच एंटर, तो एच करके मैं एंटर करूँगा, हमारे हैचिंग में आ जाएंगे हम। तो हैचिंग को जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ से हम कुछ पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस टाइप का हैच होना। तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ब्रिक्स चाहिए तो मैं इसे ब्रिक्स को सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे जैसे मैं हमारे इस पर आऊँगा, तो ये इस पर आगे क्लिक करूँगा तो ये कुछ ब्रिक्स के शेप्स ले लेगा, कमांड के बाहर आ जाते हैं। तो अब ये ब्रिक्स विजिबल नहीं है, जैसे जूम करेंगे तो ये विजिबल होंगी। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे हम इस पर आते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करके हम इसे अपने शेप के अकॉर्डिंग इसको विजिबल करवा सकते हैं। मैं 3 एंटर करके 5 कर देता हूँ इसे, तो देख सकते हैं अब ये क्लियरली विजिबल है ब्रिक्स। तो इस तरीके से पैटर्न होते हैं। तो और भी पैटर्न्स होते हैं, तो मैं यहाँ से हैच में चले जाऊँगा। देन इसको इस पैटर्न पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये सेम इसमें भी वही इशू आ रहा है, ये विजिबल नहीं हो रहा उतना क्लियर। तो यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं इसके डायमेंशन को। तो यहाँ पे 5 करके एंटर करूँगा, और यहाँ से क्लोज कर दूँगा, तो देख सकते हैं विजिबल है। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो ये होता है ड्रॉ पैनल का यूज़ इन ऑटोकैड। देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफाई पैनल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। तो थैंक यू एंड बाय।